साथियों नमस्कार। हरियाणा का चाणक्य कौन है जिसने पलट दी 2024 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीती हुई पारी? जी हाँ, जीती हुई बाजी। और जिसने कांग्रेस की आंधी को समेट दिया मुट्ठी में शक्तिमान की तरह। कौन है वह? और आज जानते हैं हरियाणा के उस चाणक्य को। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक व शेयर भी कर लें। हम पीछे 1977-82 में नहीं जाते, जब राजनीतिक धरातल पर उत्पन्न हुए थे एक राजनीतिक पीएचडी। जी हाँ, हरियाणा की धरा पर वह व्यक्तित्व जब हम चौधरी देवीलाल जी के काफिले में, जिसमें बाबू जगजीवन राम जी के सुपुत्र श्री सुरेश राम जी भी थे, मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण करने के लिए दिल्ली से चलकर शाम चंडीगढ़ एमएलएज हॉस्टल पहुंचे। और जहां पहुंचकर हमें पता लगा कि राजनीति के पीएचडी चौधरी भजनलाल जी ने मुख्यमंत्री की शपथ ले ली है। तब उस पीएचडी ने पलट दी थी लोकदल के चौधरी देवीलाल जी की सत्ता प्राप्ति की बाजी। हम नहीं जाते अगस्त 2024 तक की हरियाणा की राजनीति व हरियाणा सरकार की कार्यप्रणाली पर। हम बात कर रहे हैं 12 अगस्त 2024 को चुनाव आयोग की हरियाणा के सभी मान्यता प्राप्त दलों के साथ मीटिंग के बाद पैदा हुई परिस्थितियों पर। चुनाव आयोग की मीटिंग में यह आभास किसी को शायद नहीं हुआ कि अचानक हरियाणा विधानसभा के चुनाव घोषित हो जाएंगे। सरकार अपनी तीव्र गति से चली जा रही थी, विपक्ष अपनी रणनीति बनाने में सक्रिय था और अचानक 16 अगस्त 2024 को हरियाणा विधानसभा के चुनाव घोषित हो जाते हैं। चुनाव आयोग से सभी अचंभित थे और लग गए नीतियां बनाने, दल बदल करके कांग्रेस बीजेपी की टिकट्स हासिल करने में। वास्तव में 16 अगस्त 2024 के बाद से अंत तक यही आभास हो रहा था कि कांग्रेस भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। जनता व कुछ टीवी तथा सोशल मीडिया खुलकर बोल रहे थे कि कांग्रेस की सरकार लगभग निश्चित रूप से आ रही है। उधर हरियाणा का चाणक्य धरातल पर सक्रिय हुआ। वह पर्दे के पीछे से कार्य कर रहा था। अपने पोस्टर फोटो के दिखावे से हटकर लगा हुआ था रणनीति बनाने में चुनाव जीतने की। प्रेस व जनता कह रही थी कि पिछले सीएम श्री मनोहर लाल खट्टर के 9.5 वर्ष के काम ही बीजेपी को हराने के लिए काफ़ी हैं। शोर भी मच रहा था कि उनके फोटो पोस्टर हरियाणा से गायब हैं। लोग कह रहे थे कि हार के बाद उनकी छुट्टी भी तय है। हार दिख भी रही थी क्योंकि फोटो पोस्टर की चर्चा तथा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर श्री शाह की कम मीटिंग्स भी इस चर्चा में शामिल हो गई थीं। लेकिन इस बीच कोई अंदाजा नहीं लगा पाया उस चाणक्य की जो रणनीति बनाकर नाराज कैंडिडेट्स को अपने हक में करने, रणनीति बनाने व संगठन को सक्रिय करने में व्यस्त था। वह नाराज चाहे किसी दल का हो या अपने कैंडिडेट कोई कमजोरी हो या अपोजिशन की कमजोरी या मजबूती हो, वह सक्रिय था जमीन पर। वोटर्स, कैंडिडेट्स, विरोधी दल अपने दल की पूरी जानकारी जुटाने, उनकी नब्ज टटोलने में और स्टेज, पोस्टर्स, फोटोज, ओपन कन्वेंसिंग से दूर रहकर व्यस्त था उस काम में जो उसने हासिल करने की या कहें सुलझाने की ठान ली हो। हरियाणा के लोग बहे जा रहे थे कांग्रेस की लहर सुनामी में, जबकि चाणक्य टिकाए हुए था जनता को अपने स्थान पर और कोशिश कर रहा था लहर को मुट्ठी में करने की। और यह शांतिपूर्वक धरातल पर चाणक्य का काम होता जा रहा था। हवा व लहर कांग्रेस की चलती जा रही थी 5 अक्टूबर 2024 तक, जो थमी उसी दिन शाम 6 बजे। 7 अक्टूबर 2024 का दिन कांग्रेस का खुशी में कटा। बीजेपी नेतृत्व संतुलित सा था व उसके वर्कर्स कुछ चिंतित नजर आ रहे थे। कोई रत्ती भर भी एहसास नहीं कर सका उस चाणक्य की नीति गतिविधि का जो जनता को जोड़ने, नाराजों को खुश करने में लगा हुआ था पूरे चुनाव के दौरान अपनी जीत पक्की करने में। उस चाणक्य के चेहरे पर उन दिनों थकान तो दिखी, परंतु चिंता उस चेहरे पर कम ही दिखाई देती थी। इस तरह कांग्रेस की लहर के साथ उसकी खुशी निराशा में बदलने का जैसे दिन आ गया हो। 8 अक्टूबर 2024 इंडियन नेशनल कांग्रेस की तय जीत। अचानक चाणक्य की धरातल पर बिछी नीति ने बदल दी बीजेपी की जीत में।
कोई नहीं समझ पाया, कोई नहीं पहचान पाया उस नीति, गतिविधि, मैनेजमेंट, रणनीति को जो बिछाई थी उस चाणक्य ने चुनाव के दौरान, जिसने भारी बहुमत की सरकार दे दी हरियाणा को। इतना ही नहीं, शायद चाणक्य भी अपनी जीत के प्रति आश्वस्त नहीं दिखाई दे रहे थे। यह बात झलकती है उनके नई दिल्ली स्थित सरकारी निवास का 11 अक्टूबर 2024 को गृह प्रवेश से, जो उन्होंने हरियाणा में बीजेपी की जीत के बाद ही किया। और वह चाणक्य जो पीछे छोड़ते दिखाई दिए हरियाणा के कद्दावर नेताओं को, पूर्व के मुख्यमंत्रियों की कामयाबी को और जनता की नज़र में बनाई गई उम्मीद को, वह चाणक्य हैं आज के शायद श्री मनोहर लाल खट्टर जी, जो बढ़ा गए अपना कद अपने संगठन, दल व सरकार में। धन्यवाद। जय हिंद।